सो गाइज मोनेटाइजेशन पॉलिसी यहां पर हो चुकी है चेंज, क्योंकि गाइज यहां पर वैलिड पब्लिक वॉच टाइम अब यहां पर काउंट होने वाला है। कौन सी वीडियोस का ये आप लोगों को अभी तक नहीं पता था, लेकिन अब आप लोगों को ये पता लगने वाला है। आप लोगों का भाई वॉच टाइम किसी का कम हो जा रहा है, किसी का बढ़ जा रहा है, तो किसी का काउंट ही नहीं हो रहा। तो आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो मोनेटाइजेशन की इस पॉलिसी को खासकर ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, पॉलिसी वगैरह आपको समझ में आ जाएगी। तो कसम से बता रहा हूं, आपका वैलिड पब्लिक वॉच आवर काउंट होने लग जाएगा और आप 4000 घंटे का वॉच टाइम चुटकियों में कंप्लीट कर लोगे। मैं इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूं। सारा कुछ मैं यहां पर दिखाने वाला हूं, सब चीज लिखा हुआ है। वैलिड पब्लिक वॉच आवर क्या काउंट यहां पर होने वाला है आपको नहीं पता, क्योंकि आपका वॉच टाइम, आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है ना कि नहीं होती, कि आपका वॉच टाइम कम हो जाता है, कभी काउंट ही नहीं हो रहा, कभी ज्यादा काउंट हो जा रहा है, तो कभी बिल्कुल ही काउंट नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो रही है, इस मजेदार वीडियो का एक एक स्टेप को आपको पूरा एंड तक देखना है, तभी आप लोग सारी चीजें समझ पाओगे। वीडियो काफी मजेदार है, सिंगल रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। चलेगा आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सारी चीजें समझने वाले हैं कि आखिरकार भाई मामला क्या है, हमारा वॉच टाइम कम क्यों हो रहा है, हमारा वॉच टाइम बढ़ कैसे रहा है, हमारा वॉच टाइम काउंट ही नहीं हो रहा। भाई हकीकत है क्या? चलो मैं एक एक करके पॉलिसी को तुम्हें समझाता हूं आखिरकार है क्या। देखो गाइज, एक एक चीज ध्यान में समझना, पॉइंट एक एक समझाऊंगा, आधा अधूरा कभी समझाता नहीं मैं। मेरे चैनल पर हमेशा डिटेल में वीडियो आती है, ठीक है? समझो, यहां पर यहां लिखा हुआ है व्हाट काउंट एज अ पब्लिक वॉच आवर, यानी कि पब्लिक वॉच आवर में वैलिड जो काउंट होगा, कौन सा काउंट होगा। यहां पर देखो, वैलिड वॉच आवर फ्रॉम गेन्ड फ्रॉम लॉन्ग फॉर्म वीडियोज यू हैव सेट पब्लिक, यानी कि जो भी आपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोज, यानी कि जो भी आपने लंबी वीडियोस बना रखी हैं और अगर वो पब्लिक हैं, वहां से अगर कोई भी देखता है आपका व्यूअर, तो वहां से जो वॉच टाइम मिलेगा वो आपका मोनेटाइजेशन के लिए पूरा का पूरा काउंट होने वाला है, ठीक है? तो यहां से अगर आपका वॉच टाइम बढ़ रहा है, वो पूरा का पूरा काउंट होगा। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस हैं जहां से आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, और इसी वजह से आपके पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अभी भाई हमारा वॉच टाइम ड्रॉप हो रहा है, हमारा वॉच टाइम कम हो जा रहा है। तो हकीकत में है क्या ऐसा? देखो, तो यहां पर लिखा हुआ है वॉच आवर गेन्ड थ्रू द फॉलोइंग टाइप ऑफ वीडियो डोंट काउंट टुवर्ड्स YPP थ्रेशोल्ड्स, यानी कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम में ये चीजें काउंट नहीं होती हैं। कौन सी? सबसे पहला है प्राइवेट वीडियोस, यानी कि अगर आपने अपने चैनल पर कोई भी वीडियोस को प्राइवेट कर रखा है और आप सोच रहे हो कि मेरा उसका वॉच टाइम मेरा मोनेटाइजेशन के लिए काउंट हो जाए, तो बिल्कुल आप गलत हो। प्राइवेट वीडियोस का मोनेटाइजेशन के लिए वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। यूट्यूब की पॉलिसीज में यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो इतनी बात याद रख लो। आप लोग क्या करते हो भाई, वीडियोस को प्राइवेट कर देते हो, ठीक है? फिर वॉच टाइम आपका बढ़ता नहीं है, तो आप लोग कहते हो भाई हमारा वॉच टाइम डिक्रीज हो रहा है, हमारा क्या हो गया हमारे साथ। ये होता है आपके साथ, ठीक है? दूसरा सुनो, दूसरा है अनलिस्टेड वीडियोस। अनलिस्टेड वीडियोस अगर आपके चैनल पर हैं तो वो भी YPP थ्रेशोल्ड में वॉच टाइम उसका काउंट नहीं होता है। क्लियर कट सुन लो, यूट्यूब की पॉलिसी यहां पर आपको क्लियर कट हर एक चीज बता रही है, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये था। अब मैं गाइज आप लोगों को बता रहा हूं तीसरा, जो कि गाइज यहां पर है डिलीटेड वीडियोस। अगर आपने अपने चैनल से कोई भी वीडियो को डिलीट कर दिया है, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को, तो गाइज वहां पर उस वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। मान लो आपने कोई अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दी, वो वीडियो आपकी हो गई वायरल, वहां से आपका वॉच टाइम बढ़ गया, और हो सकता है फिर आपके मन में आया कि ये वीडियो मेरी कैटेगरी की नहीं थी, मैं वीडियो को डिलीट कर देता हूं। तो अगर आपने वो वीडियो को डिलीट कर दिया, तो ऐसे में वो YPP थ्रेशोल्ड में आपका वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, क्योंकि गाइज यहां पर यूट्यूब ने क्लियर कट लिख रखा है कि भाई डिलीटेड वीडियोस का वॉच टाइम काउंट नहीं होता, ठीक है? चौथा है एड कैंपेन्स। देखो गाइस, काफी सारे लोग एड्स लगाते हैं। एड के जो कैंपेन्स होते हैं, जो एड में वीडियोस लगाई जाती हैं, वहां से जो वॉच टाइम होता है वो भी मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होता है। यहां पर क्लियर कट देखो, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, यहां दोबारा हाईलाइट करके बता देता हूं। देखो लिखा हुआ है वॉच आवर गेन्ड थ्रू द फॉलोइंग टाइप ऑफ वीडियो डोंट काउंट। डोंट लिखा हुआ है, डोंट माने नहीं होगा, डोंट काउंट टुवर्ड्स YPP थ्रेशोल्ड्स, ठीक है? तो एड कैंपेन का भी आपको समझ में आ गया। अगर आप लोग एड्स चलाते हो अपनी वीडियोस में, तो वहां पर उसका भी वॉच टाइम काउंट नहीं होने वाला। अगला है YouTube शॉर्ट्स। अच्छा, YouTube शॉर्ट्स का भी वॉच टाइम यहां पर काउंट नहीं होगा। YouTube ने यहां पर बोल रखा है, लेकिन किन किन वीडियोस का वॉच टाइम काउंट होगा शॉर्ट्स में, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो डिटेल में आप लोगों को सब चीजें यहां पर समझ में आने वाली है, ठीक है? तो यहां पर देखो, यहां पर सबसे बड़ी बात है लाइव स्ट्रीम दैट आर अनलिस्टेड, डिलीटेड और नॉट कन्वर्टेड टू VOD, वीडियो ऑन डिमांड। यानी कि अगर आपने लाइव स्ट्रीम को
प्राइवेट कर दिया, अगर आपने अपनी लाइव स्ट्रीम को अनलिस्टेड कर दिया और अगर आपने उसको वीओडी में कन्वर्ट नहीं किया, वीडियो ऑन डिमांड, तो ऐसे में आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो लाइव स्ट्रीम अगर पब्लिक है आपके चैनल पर, वॉच टाइम धड़ल्ले से काउंट होगा, तुरंत काउंट होगा। वॉच टाइम अगर आपने लाइव स्ट्रीम को अनलिस्टेड कर दिया, डिलीट कर दिया, प्राइवेट कर दिया, नहीं होने वाला फिर वहां पर, ठीक है, वॉच टाइम काउंट। चलो इतनी चीजें समझ में आ गई। नीचे यहां पर लिखा हुआ है शॉर्ट्स वालों के लिए एक मोइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट्स वाले सोचते हैं भैया वॉच टाइम का क्या लफड़ा है शॉर्ट्स में, हमें जरा बताओ। चलो उन सभी के लिए बता देता हूं, ये भी देख लेना। वैलिड पब्लिक शॉर्ट व्यूज यहां पर काउंट कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है। शॉर्ट व्यूज का है, वॉच टाइम का नहीं था। वॉच टाइम का तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में था, लेकिन शॉर्ट्स में व्यूज का मैटर होता है। यहां पर सुनो, व्हाट काउंट एज अ वैलिड पब्लिक शॉर्ट व्यू। शॉर्ट व्यूज जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए कौन से काउंट होंगे, ये भी आपको समझना जरूरी है। यहां पर लिखा हुआ है वैलिड एंगेज्ड व्यूज फ्रॉम शॉर्ट्स यू हैव सेट पब्लिक दैट अपीयर्स इन शॉर्ट्स फीड। आपकी कोई शॉर्ट वीडियो शॉर्ट्स फीड में गई और अगर वो पब्लिक है, वहां से जितने भी व्यूज आएंगे वो आपके YouTube के पार्टनर प्रोग्राम में मोनेटाइजेशन के लिए शॉर्ट्स में काउंट होंगे, यानी कि आपके वो व्यूज काउंट होने वाले हैं। वहीं पर कौन से काउंट नहीं होंगे, ये अब यहां पर समझो, लिखा हुआ है शॉर्ट्स व्यूज गेन्ड थ्रू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वीडियोस डोंट काउंट टुवर्ड्स YPP थ्रेशोल्ड। कौन कौन से? प्राइवेट शॉर्ट्स वीडियोस। अगर आपकी कोई भी शॉर्ट वीडियो प्राइवेट है तो गाइस उसके व्यूज काउंट नहीं होंगे मोनेटाइजेशन के लिए, साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। अनलिस्टेड शॉर्ट वीडियोस, अगर आपकी कोई शॉर्ट वीडियो अनलिस्टेड है देन उसका भी वॉच टाइम वहां पर, सॉरी वॉच टाइम नहीं, उसके भी व्यूज वहां पर काउंट नहीं होने वाले शॉर्ट्स में। अगला है डिलीटेड शॉर्ट्स वीडियोस, यहां पर भी अगर आपने कोई शॉर्ट वीडियो डिलीट कर दिया तो उसके भी व्यूज काउंट नहीं होने वाले। अगला है एड कैंपेन्स, यानी कि गाइस अगर आपने कोई शॉर्ट्स में एड लगा रखा है, काफी सारे लोग एड्स लगाते हैं ना, तो अगर एड भी लगा रखा है तो वहां से जो व्यूज मिलने वाले वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होने वाले, क्योंकि यहां पर क्लियर कट यूट्यूब ने सामने कहा है। यहां पर देखो एक और चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, पढ़ के बता देता हूं। यूट्यूब ने यहां पर क्लियर कट बोला है, keep in mind that any public watch hour from short views in the shorts feed don't count towards the 4000 public watch hour threshold। क्लियर कट कह दिया है यूट्यूब ने यहां पर कि अगर आप अपने मन में इतनी बार डाल लो, दिमाग में इतनी बार डाल लो कि अगर आपके शॉर्ट व्यूज शॉर्ट स्पीड से आ रहे हैं तो वहां से जितना भी वॉच टाइम आ रहा है, शॉर्ट वीडियोस को जितना भी देखा जा रहा है, वो वॉच टाइम आपके 4000 पब्लिक वॉच आवर में काउंट नहीं किया जाएगा। डोंट काउंट लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, डोंट काउंट यानी कि नहीं काउंट किया जाएगा। इतनी क्लियर कट बात समझ में आ गई। इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या मैंने बता दिया अभी तक, अभी और भी चीजें बची हैं, ध्यानपूर्वक समझो, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बता दिया, सबसे पहले बता दिया वैलिड पब्लिक वॉच आवर किन किन के काउंट होने वाले हैं और कौन सी वीडियोस के काउंट नहीं होते हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है ना कि भाई आपका वॉच टाइम डिक्रीज हो रहा है, आपका वॉच टाइम तुरंत एकदम कट गया, तुरंत घट गया। मेरे पास मेल आते हैं भाई, डीएम्स आते हैं, आप लोग बोलते हो भैया वॉच टाइम हमारा घट रहा है डेली, वॉच टाइम हमारा डिलीट, आप लोग अब वीडियोस को डिलीट मार देते हो, तो डिलीट मारोगे तो भाई वॉच टाइम तो वैसे भी कम होने वाला है ना। फिर यहां पर मैंने पॉलिसीज आपको पढ़ के बता दी, तो अब इसके सामने तो आपके कोई सवाल नहीं होगा ना, आपको तो क्लियर कट सारी बातें समझ में आ रही होंगी ना। तो गाइस ये तरीका होता है अपने वॉच टाइम को यहां पर, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को और कुछ चीजें बताने वाला हूं। यहां पर देखो, जैसे ही गाइस मैंने यहां पर क्लिक किया YouTube शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसी, तो यहां पर लोगों का जो ये रहता है कि भाई हमारा वॉच टाइम हमारा काउंट नहीं होता शॉर्ट्स में, व्यूज काउंट होते हैं। तो व्यूज में आप ये बताओ कि जो हमारे व्यूज, जो 10 मिलियन व्यूज हैं, वो 90 डेज में हमारे जो कंप्लीट होने वाले हैं वो हमारे पूरे के पूरे वॉच टाइम में कैसे, मतलब व्यूज में किस तरीके से काउंट होंगे। देखो गाइस मैं आप लोगों को इतनी क्लियर कट बात बता दूं कि आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस को बनाना है, शॉर्ट वीडियोस पर 10 मिलियन व्यूज अपने शॉर्ट स्पीड से ही कंप्लीट करने हैं। शॉर्ट स्पीड से क्या, वो तो चाहे आप YouTube सर्च से ले आओ, चाहे वो आप कहां से, सजेस्टेड वीडियो से भी आ सकते हैं आपके, ठीक है, और आपका सर्च हो गया, ब्राउज फीचर से भी आपके व्यूज आ सकते हैं। तो जिस भी सोर्स से आप शॉर्ट स्पीड में व्यूज लाओ, आपके वो वहां पर काउंट होने वाले हैं। देखो गाइस, अगर ये फंडा तो YouTube का क्लियर है कि अगर आपकी कोई भी वीडियो अनलिस्टेड है, अगर आपकी कोई भी वीडियो डिलीट है, कोई भी वीडियो आपकी बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं उसे, पब्लिक है तो वॉच टाइम काउंट होगा, व्यूज काउंट होंगे। लेकिन अगर प्राइवेट है, डिलीटेड है, अनलिस्टेड है, तो ऐसे में फिर उनका काउंट नहीं होगा। और मेनली आप लोगों के साथ यही तो होता है, तो में से आधा से ज्यादा लोग अनलिस्टेड करके बैठे हो, प्राइवेट कर देते हो, अनलिस्टेड कर देते हो, डिलीट कर देते हो, फिर बोलते हो हमारा डिलीट, भाई वॉच टाइम कम हो रहा है, वॉच टाइम हमारा गायब हो गया। अरे यार तुम पॉलिसी तुम्हें यार पढ़ के बता दी,
अब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, 1% भी डाउट आपके मन में रह नहीं गया होगा। अगर फिर भी रह गया है तो अभी भी मैं कह रहा हूँ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चले गाइस, यही थी आज की कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करके जाना। मिलता हूँ ऐसे किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।